हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपका यूट्यूब चैनल अडर 24 साइंस में। मैं अनिल चौधरी। दोस्तों बात करेंगे फिर से आज राष्ट्रपति के पार्ट सेकंड पे, और पार्ट सेकंड में रहने वाले हैं 25 क्वेश्चन और कुछ रिवीजन के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए फटाफट से कमेंट में वो आंसर कर दीजिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा शेयर करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत क्या करता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास है 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। कितने प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं? 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आत्यांतिक वीटो शक्ति, दूसरी होती है विलंबकारी वीटो शक्ति, और तीसरी कौन सी होती है? जेबी या फिर बोल सकते हैं पॉकेट वीटो शक्ति। जेबी या फिर बोल सकते हैं तीसरी पॉकेट वीटो शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? भारत के किस राष्ट्रपति को भारत का अजात शत्रु या बाबू के नाम से भी जाना जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को अजात शत्रु या बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अजात शत्रु भी कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले तो आपको याद होना चाहिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो किसके दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये किसके जो डॉक्टर राधाकृष्णन के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था भाई? 1952 से 1962 तक। 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या क्वेश्चन बोला गया? भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो राष्ट्रपति कौन थे भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या किया गया था? 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे भाई? जाकिर हुसैन थे, वो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल कब से कब तक था भाई? 1967 से 1969 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। चलिए सेकंड बात करें कि भारत के सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, वो भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और प्रथम कौन? जाकिर हुसैन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल क्या बताया मैंने? 1969 से 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति, प्रथम के बारे में पूछा है। भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, जाकिर हुसैन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के तीनों सर्वोच्च पदों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
मुख्य न्यायाधीश पर कार्य किया। तीनों सर्वोच्च पद, तीन सर्वोच्च पद कौन से हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के तीनों सर्वोच्च पदों पर कार्य किया है, तो ये कौन थे? मोहम्मद इदायतुल्ला। मोहम्मद इदायतुल्ला सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इन तीनों पदों पे कार्य किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देश में दूसरी बार भारत पाक युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति हैं। देश में दूसरी बार भारत पाक युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई। वीवी गिरी थे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति। दूसरी बार भारत पाक युद्ध के कारण 1900, इनका कार्यकाल कब था भाई? 1969 से 74। 1969 से 1974। वीवी गिरी इन्होंने क्या किया था? भारत पाक युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। भारत पाक युद्ध के कारण कब की थी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? 1971 में। कब की थी? 1971 में। किसने की थी? वीवी गिरी ने 1971 में भारत पाक युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश में तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो देश में तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था भाई? 1976 से 1977 तक इनका कार्यकाल था। और 1975 में क्या किया था? आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। किसने? फखरुद्दीन अली अहमद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? चलिए उपराष्ट्रपति है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए 6 माह तक, 6 माह के भीतर क्या राष्ट्रपति के चुनाव करवाने अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे भाई? ज्ञानी जेल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में डाकघर से संबंधित मामले पर पॉकेट या बोल सकते हैं जेबी वीटो का प्रयोग किया था। यानी जेल सिंह ने क्या किया था? जेबी वीटो का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन या सपनों का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन या सपनों का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें सपनों का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्र दिवस भारत के किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? छात्र दिवस भारत के किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये किस दिवस? एपीजे अब्दुल कलाम। छात्र दिवस बनाया जाता कब है भाई? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को इनका जन्म कहाँ पे होता? तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। चलिए एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ होता? तमिलनाडु के रामेश्वरम में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और इनका कार्यकाल क्या था? राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था? कब से कब तक था? 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? छात्र दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो प्रतिभा पाटिल बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी क्या थी भाई? प्रधानमंत्री थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनकी बात करें तो रामनाथ कोविंद देश के व्यक्तिगत दृष्टि की बात करें तो व्यक्तिगत दृष्टि से कौन से हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं।
और कार्यकाल की दृष्टि से देखें तो 15वें राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल की दृष्टि से 15वें राष्ट्रपति, व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो ये 14वें राष्ट्रपति हैं। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये किसके द्वारा जोड़ा गया? मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई के द्वारा क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य में अनुच्छेद 356 का आज तक कितनी बार प्रयोग किया गया है? राजस्थान राज्य की बात करें, राजस्थान राज्य में अनुच्छेद 356 का आज तक कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो राजस्थान राज्य में आज तक 4 बार इसका प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 356 का 4 बार प्रयोग किया गया है। कब कब किया गया है? 1967 टाइम 1967 में, 1967 में, सेकंड 1977 में, 1977 सेकंड, थर्ड टाइम 1980 और चौथी बार 1992-93 में, 93 में। तो 4 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। प्रथम टाइम सीएम कौन थे भाई? 1967 में सीएम कौन थे राजस्थान के? मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की जा चुकी है? मैंने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन बताया था। आप अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका। चलिए, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की जा चुकी है? तो वित्तीय आपातकाल की भाई घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। कभी नहीं की गई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा का आर्टिकल 360 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं बने? चलिए, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं बने? तो इंदिरा गांधी है भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि ये क्या थी? प्रधानमंत्री थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 1986-87 में डाकघर से संबंधित मामले पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 2 बार बोला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 1986-87 में डाकघर से संबंधित मामले पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया था, तो कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो प्रथम सिख राष्ट्रपति भी थे। चलिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना अंतिम क्वेश्चन है, फिर क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष निश्चित की गई है। 35 वर्ष निर्धारित की गई है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के लिए कितने? 14 सदस्यों को नामित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? आर्टिकल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत ये कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 बार कब की है? 1962, 1971 और 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद का दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है।
कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के द्वारा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया जाता है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में यह उल्लेखित किया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स की और उनसे संबंधित जो भी जितने भी आज तक राष्ट्रपति बनके आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।